आज हम ब्लॉक्स के ऊपर ब्लॉक वाले क्वेश्चन और कुछ लगाएंगे। एक बार मैं आपको कुछ रिकैप करा देता हूँ फार्मूले में। जैसे हमने बहुत स्पेशल केस के क्वेश्चन किया था कि ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे मैंने एक ब्लॉक रखा M1 और इसमें मैंने एक ब्लॉक रखा M2 और नीचे वाले पर फोर्स F लगा दिया। तो वो मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है हमें फोर्स की जब तक कि साथ साथ चले। तो जब लोअर में लगा रहे हैं तो कितना आएगा, म्यू M1 प्लस M2 इंटू जी। सो दिस इज़ द फोर्स ऑन द लोअर ब्लॉक। ये वाला जो सरफेस है इसका म्यू 0 है, स्मूथ है, और ये जो सरफेस है फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। सो अप्लाइड फोर्स F जो है वो F मैक्सिमम से जब तक कम है तब तक वो साथ साथ चलेंगे। तो F मैक्सिमम निकाल लेंगे। F मैक्सिमम क्या चीज़ बताता है, जब वो दोनों एक साथ साथ चलेंगे। तो X मैक्सिमम तक, इस फोर्स तक हमारे पास क्या होगा कि A1 विल बी इज इक्वल टू A2। दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और वही सिस्टम का एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो हम ऐसे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया था M1 और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया M2, दूसरा ब्लॉक यहाँ फोर्स लगा दिया। ये लोअर सरफेस तो स्मूथ ही ले रहे हैं, दोनों में फ्रिक्शन लेके भी क्वेश्चन करेंगे और यहाँ फ्रिक्शन F है। सो इसमें भी आप F मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसमें F मैक्सिमम कितना था, म्यू M2 1 प्लस M2 डिवाइड बाई M1 इंटू जी। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है जहाँ तक सिस्टम एक साथ चलेंगे साथ साथ। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, A1 इज इक्वल टू A2 के इक्वल होगा, और वही जो है सिस्टम का एक्सेलरेशन है। सो ये दो रिजल्ट यदि आप याद रख सकते हैं तो ठीक है। सो अभी हम इन दोनों फार्मूले की एप्लीकेशन करेंगे और जनरल भी लगा के देखेंगे कि मान लेते हैं कि हमें याद नहीं है तो हम कैसे इसको लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन में है हमारे पास यहाँ पर ये स्मूथ सरफेस हो गया। इस स्मूथ सरफेस पे ये 20 kg का ब्लॉक और यहाँ पर ये 10 kg का ब्लॉक, फोर्स F लगा दिया। सो फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स फॉर विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू of the force for which blocks move together। So जितने फोर्स के लिए एक साथ साथ चलते हैं। सो ये मैंने कहाँ पर लगा दिया है, लोअर वाले में। तो अभी मैं आपको सिखा रहा था कि लोअर वाले में लगाएंगे तो F मैक्सिमम कितना आएगा। सो F मैक्स पहले निकाल लें, और ये इससे पहले हम यहाँ पर वो लिख लेते हैं कि M1 M2 क्या है। M1 हम लोअर वाले ब्लॉक को हमेशा मान रहे हैं। सो M1 इज़ इक्वल टू 20 kg है और M2 इज़ इक्वल टू हमें 10 kg दिया है। म्यू मैं नहीं लिखा, सो यहाँ म्यू लिख देता हूँ। म्यू इज़ इक्वल टू 0.5। सो इट इज़ म्यू इज़ इक्वल टू 0.5। So F maximum for which blocks move together। move together का मतलब वो एक साथ चले। So F max निकाल लेते हैं। So F max देखिए क्या फार्मूला बताया था, म्यू M1 प्लस M2 इंटू जी, ऐसे बता सकते हैं। So अब आप देखिए म्यू कितना है 0.5, M1 इज़ 20 प्लस 10 इंटू जी की तो हम 10 ही वैल्यू मान रहे हैं। सो ये 5 और ये कितना हो गया 30 इंटू 5, सो 150 न्यूटन। सो 150 न्यूटन का यदि आप फोर्स लगाते हैं, सो 150 न्यूटन के फोर्स तक हमारे जो ब्लॉक्स हैं वो दोनों कैसे चलेंगे, एक साथ साथ चलेंगे। सो ब्लॉक विल मूव टुगेदर अप टू अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन। सो 150 न्यूटन के फोर्स तक ही एक साथ चलेंगे। 150 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो दोनों ब्लॉक अलग अलग चलेंगे। ये इसका
सॉल्व करने का एक तरीका हो गया। अभी हम इस पे एक्सेलेरेशन भी निकालेंगे कि एक्सेलेरेशन कितना होगा। अब हम मान लेते हैं कि जो है हम इस तरीके से नहीं लगाना चाहते हैं। सो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका भी सिखा देता हूँ। इन केस मान लो अपने को रिजल्ट याद नहीं आ रहा, बट वो टफ़ नहीं है सोचना, आसानी से बताया जा सकता है। सो ये है हमारा 20 kg का ब्लॉक और इसको मैं M1 ले रहा हूँ, और ये 10 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है, इसको M2 ले रहा हूँ और मुझको ये निकालना है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लेंगे बिटवीन M1 एंड M2। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैक्सिमम होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2। सो M1 M2 के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया जाए। सो FL ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू इंटू N2। सो म्यू है 0.5 और N2 होगा mg, m कितना है 10 इंटू जी की वैल्यू 10। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया, 50 न्यूटन का हो गया। सो 50 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन है। जो ऊपर वाले ब्लॉक का मोशन है वो केवल और केवल फ्रिक्शन की वजह से होगा। सो उसका जो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे वो उसका A2 मैक्सिमम निकाल लेते हैं, A2 मैक्सिमम। सो A2 मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास। वैसे तो आप देखिए ये बिना कैलकुलेशन के भी हम निकाल सकते थे, बट लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है 50, मास है 10। सो कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऊपर वाले को आ सकता है। तो ये साथ साथ तभी चलेंगे जब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना हो, मैक्सिमम 5 हो जाए। सो आप जो है सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। तो ए सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है दैट इज फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। सो एफ हो गया और टोटल मास किसकी इक्वल हो जाएगा 30 के। सो ब्लॉक विल मूव टुगेदर इफ़ ए सिस्टम इज लेस देन आर इक्वल टू 5। भाई इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन दे सकता है, इसको फ्रिक्शन दे सकता है, और ये 5 से ज़्यादा होगा नहीं। यदि आप इस पर और फोर्स बढ़ाएंगे तो नीचे स्लिप कर जाएगा। सो जिस पर फोर्स नहीं लगाए हैं सबसे पहले उसका मैक्सिमम निकाल दिया। सो अब मैं यहाँ पर क्या कंडीशन लगाऊंगा, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर इफ़ A2 मैक्सिमम, ये जो A2 मैक्सिमम है, ये जो ए सिस्टम है, सिस्टम का एक्सेलरेशन A2 मैक्सिमम से कम हो या उससे बराबर हो। सो इफ़ ए सिस्टम इज लेस देन आर इक्वल टू A2 मैक्सिमम, तो A2 मैक्सिमम के बराबर हो या उससे कम हो। अब ए सिस्टम कितना आया था, F/30 लेस देन आर इक्वल टू A2 मैक्सिमम इज 5। सो F इज लेस देन आर इक्वल टू 150 न्यूटन। सो देयरफॉर F मैक्सिमम जब वो साथ साथ चले किसके इक्वल होगा, 150 न्यूटन के इक्वल होगा। सो हम इस तरीके से आसानी से सोच सकते हैं। मेरे को लगता है कि यदि आपको रिज़ल्ट याद रहता है तो इससे ज़्यादा आसान कोई फार्मूला नहीं हो सकता है, सीधा लगाया और आंसर आ गया। इन केस अपने को रिज़ल्ट नहीं याद है तो फिर थोड़ा सोच के लगाएंगे। हम जब इसमें फोर्स लगाएंगे, इस वाले नीचे वाले ब्लॉक पर हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो ये पूरा सिस्टम जाएगा ही जाएगा, चलेगा। क्योंकि स्मूथ है। अब ये ज़रूर क्वेश्चन हो सकता है कि ये दोनों कॉमन एक्सेलेरेशन से चले, और ये भी हो सकता है कि कॉमन एक्सेलेरेशन से नहीं चले। अभी मैं अब भी लगा के देखते हैं अगले पार्ट में, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ही लगा लेंगे। सो यहाँ पर साथ साथ चलने के लिए कितना फोर्स अपने को लगाना होगा, तो साथ साथ कब चलेंगे, इसका जो एक्सेलरेशन है ऊपर वाले का, क्योंकि इनके बीच फ्रिक्शन लगेगा, तो जो अपर ब्लॉक है जिसमें हम अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाते, उसका मोशन केवल और केवल फ्रिक्शन की वजह से ही होगा। तो फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन देगा निकाला, इसलिए मैंने सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लिया। उससे लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इसलिए हम उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाले। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन 5 हो सकता है। इसलिए यदि एक साथ साथ चलें तो हमारे सिस्टम का मैक्सिमम एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। तो हम लोग इस तरीके से आराम से बता सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में अभी हम ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन निकालेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर ये ग्राउंड है,
स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है इस पे, और ये जो है वो 20 kg का है और यहाँ ये 10 kg का है। मैंने यहाँ पर जो है 200 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ये स्मूथ है, म्यू की वैल्यू 0 और यहाँ पर म्यू 0.5 है। सो हमें क्या लगाना है, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स, जो दोनों ब्लॉक्स हैं उनके एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, ये m1 और ऊपर वाला m2। आपको नहीं दिया हुआ m1 m2, आप ऐसे ही मानिए जिससे अपने को दिक्कत नहीं होता। m1 20 यूनिट नहीं लिख रहा मैं, m2 10 एंड म्यू 0.5, जी एज यूजुअल हम 10 ही ले रहे हैं। सबसे पहले एफ मैक्सिमम निकालेंगे। सो एफ मैक्सिमम बता रखा कितना होगा, म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी। सो म्यू इज़ 0.5, m1 इज़ 20 प्लस 10 इंटू 10 तो 30 हो गया, 30 इंटू 5 150 न्यूटन। ठीक है, ये एफ मैक्सिमम क्या होता है कि यदि आपका फोर्स इसके बराबर है या इससे कम है तो आपके ब्लॉक सॉफ्ट चलेंगे। तो अप्लाइड फोर्स 200 न्यूटन है, इससे ज़्यादा है, सो ब्लॉक्स जो है एक साथ नहीं चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। सो सिंस एफ इज़ ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम, therefore blocks have different acceleration. Blocks have different accelerations. तो जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अब अलग अलग चलेंगे, हमें पता चल गया। सो अलग अलग चलेंगे तो हम सबसे पहले m1 या m2 किसी के लिए भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर उससे स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है। हमेशा उससे स्टार्ट करिए जिसमें कोई फोर्स नहीं लगा है। सो m2 वाले से स्टार्ट करते हैं। m2 का एक्सेलरेशन निश्चित रूप से इधर होगा, a2 मान लिया, इधर है तो इसे फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। ये जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन यही होगा, है ना, एक साथ तो चलेंगे नहीं। तो अब ये स्लाइड करेगा तो f आ गया। सो जो इसका एक्सेलरेशन है वो फ्रिक्शन डिवाइड बाई मास के इक्वल होगा। इस वाले ब्लॉक का जो मोशन है दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हमने इसमें कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया है। हमने इस सिस्टम पर फोर्स लगाया तो पूरा सिस्टम आगे जाना चाहेगा, भले वो अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएं, इसको आएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, लेकिन जो अपर ब्लॉक का एक्सेलरेशन है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। चूँकि इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है इसलिए फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा। सो एक्सेलरेशन a2 विल बी इज इक्वल टू फ्रिक्शन डिवाइड बाई मास। फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, म्यू n2 के, n2 यहाँ पर m2 इंटू जी है, ये बता रखा है, माने कट जाएगा। सो ये म्यू इंटू जी ही होगा। स्मूथ सरफेस पर जिस पर आप कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, यदि बॉडी की ही सरफेस पे स्लाइड करती है तो उसका एक्सेलरेशन म्यू जी ही होगा, ना म्यू जी से कम ना म्यू जी से ज़्यादा स्लाइड हो रहा है। सो म्यू इज़ 0.5, जी इज़ 10, सो इट इज़ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अभी हम लोग करके देखे थे। अब आप जो है m1 के लिए लगा लीजिए। सो नेक्स्ट है फॉर m1। सो m1 वाले का फ्री वाई डायग्राम बनाएंगे। m1 इधर की तरफ आपने फोर्स कितना लगा दिया है, 200 न्यूटन का। ऊपर वाला ब्लॉक इस पर इधर की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा एंड एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। फ्रिक्शन इधर क्यों लगाएगा, अपर ब्लॉक पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड, लोअर ब्लॉक पर फ्रिक्शन डाउनवर्ड। इन दोनों के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है। नीचे वाला ब्लॉक आगे स्लिप करना चाहेगा, तो जब ये स्लिप करना चाहेगा तो ऊपर वाला इसे पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, तो ये इस पर क्या करेगा, आगे की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा। तो ये हो गया। सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 200 माइनस एफ इज इक्वल टू मास, मास इज 20। सो यहाँ पर मास 20 इंटू a1। सो ये 200 माइनस एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू फ्रिक्शन की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, किसके इक्वल होगा, म्यू m2g। सो म्यू m2g, हाँ मैं पहले लिख ही देता हूँ, म्यू m2g इज इक्वल टू 20 a1। सो 200 माइनस म्यू इज 0.5, m2 इज 10, g इज 10 एंड दिस इज 20 a1। यहाँ से बता सकते हैं। अब आप देखिए कितना होगा, 200 यहाँ पर 50 इज इक्वल टू 20 a1। अब a1 इज इक्वल टू
200/50 माइनस 50 150/20, सो ये आ जाएगा कितना 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे, A1 इज इक्वल टू टोटल फोर्स 200 माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाई मास। सो वो पीछे से फ्रिक्शन निकाल के आएंगे, ये आएंगे म्यू एम जी, म्यू इज़ 0.5, 10 × 10 से 50 हो गया। और ये कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, बट हाँ ठीक है, कुछ कैलकुलेशन आप कॉपी के बाहर कर सकते हैं। सो 150/20 इट इज़ 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज़ है। सो इस बार हमने देखा कि यदि हम यहाँ 200 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेंगे, साथ साथ केवल तब तक चलेंगे जब तक हमारा एक्सटर्नल फोर्स कितना हो 150 हो। तो चूँकि हमारा अप्लाइड फोर्स इस मैक्सिमम फोर्स से ज़्यादा है। सो आपके पास जब ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक दिए हों और ये स्मूथ हो तो आप ये वाला फार्मूला नीचे वाले भी जब फोर्स लगाते हैं ये फार्मूला लगा के पहले आप चेक कर लीजिए। इसके बाद आप बिना गलती के हमेशा बता सकते हैं कि हमारे दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो एक साथ चलेंगे या एक साथ नहीं चलेंगे, ये काफ़ी आसानी से बताया जा सकता है। सो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक वाला एक छोटा सा क्वेश्चन और लगा के देखना चाहते हैं। सो जैसे यहाँ पर हमने ये रख लिया, ये 20 kg ही ले रहा हूँ और ये 10 kg ले लेता हूँ मैं, है ना। इसको M1 लेना है, ये M2 लेंगे, किधर चला गया M1 M2। और यहाँ पर मैं एक फोर्स लगाना चाहता हूँ, F इज़ इक्वल टू 5T, T इज़ द टाइम, एंड ये SI सिस्टम में है, कुछ नहीं लिख रहे हैं यदि हम। सो मैकेनिक्स को हम बाय डिफ़ॉल्ट SI सिस्टम में ही पढ़ते हैं। सो म्यू इज़ इक्वल टू 0.5, 5T न्यूटन का फोर्स लगा दिया हमने। नीचे वाला सरफेस स्मूथ है। सो फर्स्ट लिखेंगे find the time at which blocks start sliding over each other. Find the time at which upper block starts sliding on the lower block। कहने का मतलब ये है कि वो टाइम निकालिए जब तक वो साथ साथ चलेंगे, या फाइंड द टाइम फॉर विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो ऐसे नहीं पूछ करके आपने से ऐसा पूछा जा सकता है कि फाइंड द टाइम, दोनों एक ही बात है, फाइंड द टाइम फॉर विच ब्लॉक्स विल मूव together, find the time for which blocks will move together। सो देखिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब हम लोअर ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो उसका फार्मूला कब तक वो साथ साथ चलेंगे, फार्मूला अपने को ध्यान रखना होता है। मैं अब आगे यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते समय कोई यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट हम SI में ही काम कर रहे हैं। सो F मैक्सिमम आप निकालिए। सो F मैक्सिमम ये हमने कई क्वेश्चन में लगा के देख लिया है, म्यू M1 + M2 × G होगा। अब आप इसकी वैल्यू रखेंगे। सो इट इज़ 0.5, M1 इज़ 20 + 10 × 10। सो F मैक्सिमम X मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा, 150 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। सो अप टू 1 न्यूटन ऑफ फोर्स ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ये इसका मतलब है। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर अप टू 150 न्यूटन ऑफ फोर्स ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। जब अपना नोट्स बनाएंगे तो एकदम डिटेल में सब समझ के लिखेंगे, जैसे रिवाइज करते समय तुरंत रिवाइज हो जाए। तो इतने न्यूटन तक लिखेंगे। सो अपने को तो टाइम निकालना है। सो देयरफॉर ये जो 5T का फोर्स लगाया है, सो F जो है किसके इक्वल हो गया, 150 न्यूटन के साथ साथ चलने के लिए। तो 5T = 150, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 सेकेंड। सो T = 30 सेकेंड तक आपके ब्लॉक्स क्या करेंगे, साथ साथ चलेंगे।
तो ये तो देखिए डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं तो हम तुरंत ही निकाल पा रहे हैं। इन केस हम डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे हैं तो आपका एक तरीका है कि जिस पर हम फोर्स नहीं लगाते हैं ना, उसका तो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन निकालेंगे और फिर हम सिस्टम का एक्सेलेरेशन निकालेंगे। सिस्टम का एक्सेलेरेशन जो है यदि मैक्सिमम एक्सेलेरेशन से कम है या बराबर है तो साथ साथ चलेंगे। तो मैं आपको उससे भी लगा के बता देता हूँ, अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पढ़ते समय दोनों तरीके से सोचने में। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, ये हमारे ब्लॉक्स जो हैं एक साथ चलेंगे यदि ए सिस्टम इज लेस देन और इक्वल टू A2 मैक्सिमम। जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ऊपर वाला जो ब्लॉक है दैट विल मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली, और इसके फ्रिक्शन की तो अपनी लिमिट होगी एंड दैट इज़ योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो आप ये सिस्टम पूरा आप फोर्स बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि फोर्स क्यों बढ़ाएंगे, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ता रहेगा, योर फोर्स इज टाइम वेरिएबल। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ता रहेगा सिस्टम का एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा। सिस्टम का एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते जब इसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा तब तक तो साथ रहेंगे, और जैसे ही सिस्टम का बढ़ेगा तो नीचे वाला स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। सो A2 मैक्सिमम निकालेंगे। सो ए सिस्टम किसके इक्वल आएगा, ए सिस्टम विल बी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास, एंड दैट A2 मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, A2 मैक्सिमम तो म्यू जी होगा। फिर भी फोर्स निकाल लेता हूँ मैं, कैसे निकालेंगे, उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइड बाई उसका मास। सो F की वैल्यू 5T है और ये मासेस दिया है 1020। सो दिस इज 20 + 10 लेस देन और इक्वल टू, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, म्यू m2g डिवाइड बाई m2 से m2 कैंसिल हो गया। सो दिस इज 5T डिवाइड बाई 30 लेस देन और इक्वल टू म्यू जी, म्यू इज 0.5 एंड g इज 10। अब आप समझिए यहाँ पर 5T बाई 30 लेस देन और इक्वल टू 5। सो 5 से 5 कैंसिल हो गया, देयरफॉर T इज लेस देन और इक्वल टू 30 सेकेंड। क्या कंडीशन ऊपर लगाया, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। सो देयरफॉर द टाइम फॉर विच अप टू विच blocks move together is 30 seconds. Therefore, for t is equal to, for blocks will move together up to 30 seconds. So blocks will move together up to 30 seconds. तो एकदम सिंपल है, दोनों तरीके से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। सो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हम कोई हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला जो हमने थ्योरी से डिराइव कर रखा था, ये हमने डिराइव करके पढ़ा था। सो आप उस डेरिवेशन के रिजल्ट को ध्यान रख सकते हैं। फिजिक्स पढ़ते समय क्वेश्चन सही लगाने के लिए, जल्दी लगाने के लिए शॉर्ट ट्रिक जैसी कोई बात नहीं होती। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हम सीखते हैं, उन बेसिक फंडामेंटल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालते हैं। सो दैट वाज आवर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो हम इस रिजल्ट को याद रखते हैं, जैसे हम फार्मूला याद रख रहे हैं उसी तरीके से हम रिजल्ट याद रख के काम कर सकते नहीं है। सो हम बेसिक एकदम फंडामेंटल तरीके से लगा सकते हैं कि ब्लॉक्स एक साथ तब तक ही चलेंगे जब तक कि हमारे सिस्टम का एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन को क्रॉस नहीं कर जाता है। सो हमने वो कंडीशन लगा दिया तो हमें एक इनइक्वलिटी मिल गई कि t इज लेस देन और 30 सेकेंड। तो 30 सेकेंड तक ही ब्लॉक एक साथ चलेंगे। अब यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कि मैं t की वैल्यू 30 की जगह जो है आपको 40 सेकंड दे देता हूँ या 50 सेकंड दे देता हूँ, तो जो है वो कितना एक्सेलरेशन होगा। सो ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके। सो फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स एट t इज इक्वल टू 40 सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 40 सेकेंड पर हमें अपने ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालना है। मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ये हो गया, लोअर ब्लॉक का मास 20 था, अप्लाइड फोर्स वाज 5T, अपर ब्लॉक का मास कितना था 10, दिस वाज m1 एंड दिस इज m2। अब आप जो है सबसे पहले हमेशा ऊपर वाले ब्लॉक से स्टार्ट कीजिए जिस पर फोर्स नहीं लग रहा। तो फॉर m2, m2 का आप डायग्राम बनाएंगे। m2 का एक्सेलरेशन इधर ही की तरफ होगा A2, और
ये मूव किस वजह से करेगा, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो आप यहाँ पर फ्रिक्शन निकाल लेंगे। फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, म्यू इंटू एन के इक्वल होगा, म्यू m2 इंटू जी हो गया। सो एक्सेलरेशन इज फोर्स बाई मास। सो फोर्स कितना है, म्यू m2g डिवाइड बाई m2 कैंसिल हो गया। सो a2 दैट इज a2। सो a2 इज इक्वल टू म्यू जी, म्यू इज 0.5, g is 10। सो a2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार दोनों ब्लॉक्स अलग अलग चलना स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक जिस पर हम फोर्स नहीं लगाए हैं उसका एक्सेलरेशन कभी भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये इसी एक्सेलरेशन से चलेगा। दूसरा आप देखिए f की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर, आप वहाँ पर उसकी फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल के देख लीजिए। सो फ्रिक्शन है कितना 0.5, m2 की वैल्यू 10 इंटू 10। सो ये आ जाएगा कितना 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आप यहाँ पर फॉर m1 के लिए देखिए। सो m1 देखिए ये 5t और इस पे बैक साइड में फ्रिक्शन लगेगा f, एक्सेलरेशन a1 एंड मास 20। सो एक्सेलरेशन a1 कितना हो जाएगा 5t माइनस फ्रिक्शन डिवाइड बाई 20। सो 5t की वैल्यू 40 माइनस फ्रिक्शन इज 50 डिवाइड बाई 20। सो 5 इंटू 40 इज 200, 200 माइनस 50 इज 150। सो इट इज़ 150 बाई 20। सो जो a1 है वो कितना हो गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब आप आगे चाहें तो किसी टाइम t पर x का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जनरल टाइम t पर। तो जब तक टाइम 30 से कम है तब तक तो साथ साथ चलेंगे, और जैसे ही 30 से बढ़ जाएगा सो आप जो है तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो फिर नीचे वाले का एक्सेलरेशन बढ़ता ही रहेगा टाइम के साथ। 7.5 है, फिर इससे ज़्यादा होगा, फिर इससे ज़्यादा होगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन ऊपर वाले का जो एक्सेलरेशन है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसमें मैं थर्ड पार्ट में इसी क्वेश्चन के एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ। सो ड्रॉ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सो क्वेश्चन वही है, आप ये समझ लें क्वेश्चन हमारा है 20 kg 10 kg के ब्लॉक है 0.5 और 5t का हमने क्या कर दिया है, फोर्स लगा दिया है। सो यहीं पर डायग्राम हम बना लेते हैं और हमें इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। सो ये 20 और यहाँ पर 10, ये 5t, म्यू हाई है यहाँ पर, बाकी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना, तो पिछले वाले पोर्शन से रिफ़र कर सकते हैं। सो फॉर t लेस देन आर इक्वल टू 30 सेकेंड, है ना, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ये कैलकुलेशन हमने पीछे वाले से देख लिया है, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। अभी हमने जो ए बी पार्ट डिस्कस किया है वहाँ से मैंने इसे वॉरो कर लिया, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। सो एक्सेलरेशन उसका कितना होगा, सिस्टम का एक्सेलरेशन है कॉमन एक्सेलरेशन, दैट इज़ टोटल फोर्स डिवाइड बाई मास। सो टोटल फोर्स कितना है 5t, मास है 20 प्लस 10। सो 5t डिवाइड बाई 30, सो t बाई 6, तो t बाई 6 हो गया। अब आप 30 पर कितना एक्सेलरेशन होगा, 30 बाई 6 5, तो 5 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। ये पहले हमने देखा था ना कि कहाँ तक जाएगा, वो 5 एक्सेलरेशन तक ही जाएगा, तो ऊपर वाले का 5 और यहाँ का 5 भी आएगा। इसके बाद फिर जब आप आगे टाइम बढ़ाते चले जाएंगे तो अलग अलग आ जाएगा। सो एक तो ये t बाई 6 हो गया, अभी मैं क्वेश्चन ड्रॉ करके बताऊँगा आपको। एंड फॉर t ग्रेटर दैन 30 सेकेंड, सो blocks will move with different accelerations। सो दोनों जो ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। सो डिफरेंट एक्सेलरेशन ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या हुआ कि ब्लॉक्स विल हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन। ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन तो म्यू जी ही आएगा, जैसे ये 10 है और ये इधर की तरफ जाएगा, ये a2 हम बोल रहे हैं इसको,
और ये इसका फ्रिक्शन है। सो जो एक्सेलरेशन A2 है वो तो फ्रिक्शन बाई मास ही होगा। मैं हमेशा पूरा कैलकुलेशन कर देता हूँ, म्यू m2g डिवाइड बाई m2 कैंसिल हो गया। सो जो A2 है वो तो म्यू जी ही होगा, म्यू जी, म्यू इज़ 0.5, जी इज़ 10, सो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। सो ये तो ऊपर वाले का हो गया। फॉर M1 वाले को देखना पड़ेगा। फॉर M1 हम FVD बनाएंगे। सो FVD में ये 20 है, इधर की तरफ फोर्स 5T है, दिस फोर्स इज इक्वल टू 5T, ये इधर बैक मिलेगा इस पर फ्रिक्शन, और इसका एक्सेलरेशन होगा A1। सो A1 दिस विल बी इज इक्वल टू 5T माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय M1, M1 इज 20। सो A1 5T माइनस म्यू M2g उसका फ्रिक्शन बाई 20। सो जो एक्सेलरेशन है वो 5T, यहाँ पर 5T माइनस देखिए 0.5 इंटू 10 इंटू 10, ये जो भी आपको रिफ़र करना है कैलकुलेशन वो आप पिछले पोर्शन से देख सकते हैं। तो 5T माइनस 50 डिवाइड बाई 20। सो इस तरीके से हम बता सकते हैं अपना, हमारा एक्सेलरेशन आ गया। सो A1 किसके इक्वल हो गया, 5T बाई 20, इट इज़ T बाई 4 माइनस 50 बाई 20, तो 5 बाई 2 इट इज़ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपका आसानी से। अब देखिए मैंने आपसे एक पार्ट कराया था, पार्ट नंबर B, कि T इक्वल टू 40 सेकंड पर एक्सेलरेशन निकालिए, तो इसका कितना था 7.5। सो यहाँ पर 40 रख दीजिए, तो 40 बाई 4 इज़ 10, 10 माइनस 2.5 इज 7.5। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। सो इसका स्लोप कितना है, स्लोप इज़ 1/4, 1/4 इज़ 0.25, और जब यहाँ पर चल रहा था तो स्लोप कितना था 1/6 था। सो ये स्लोप कम है, इसके बाद उसका स्लोप क्या है, बढ़ जाएगा। ये ग्राफ ड्रॉ करने में हमारी मदद करेगा। सो आप देखिए हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। स्ट्रेट लाइन के ग्राफ बनाने अपने को आते हैं, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ हम सीख रखे हैं। टाइम हम 2 लेंगे, 30 सेकंड तक y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बनाएंगे ना। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आया T/6, ये रफ वर्क इधर चेक कर रहा हूँ। अब आपको मान लो ऐसे बनाना है एक्सेलरेशन टाइम का, सो a और t, y इज इक्वल टू mx, तो ये ऐसे ओरिजिन से जाएगा। सो ये कहाँ तक जाएगा, केवल 30 सेकंड से जब कम हो। सो मैं यहाँ पर ये ले लूँगा, इसका स्लोप जो है 1/6 है। सो यहाँ तक आप आ गए, और ये 30 सेकंड है, और 30 सेकंड पर एक्सेलरेशन आ गया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद 30 सेकंड के बाद की कहानी है। तो 30 सेकंड के बाद तो दूसरे वाले का एक्सेलरेशन तो 5 ही है, तो वो तो 5 ही रहेगा, उसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। सो ये जो है एक का तो 5 ही रह गया ऊपर वाले का। ये किसके लिए हो गया, M2 के लिए हो गया। अब हमारे पास क्या है कि इस वाली लाइन का स्लोप तो कितना था 1/6 था, लेकिन आगे स्लोप 1/4 है, तो स्लोप हमारा बढ़ गया। स्लोप बढ़ गया टी के बाद, इसके बाद हमारे से जो है इसको यहाँ पर तो ओरिजिन से जा रहा था, तो ये लाइन थोड़ा ऊपर टर्न करके हमें इतने को बनानी पड़ेगी। सो नेक्स्ट जो है वो इधर की तरफ चला जाएगा, ऐसे यहाँ बन गया। सो ये किसका एक्सेलरेशन हो गया, A1 का। अब आप पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं नीचे जाके कट करेगा, जो इसके निगेटिव इंटरसेप्ट को बता रहा है। सो 2 चीज़ें हैं एक्सेलरेशन, ये A2, हाँ ये M2 नहीं लिख करके मैं A2 लिख देता हूँ। सो ये A2 हो गया। सो A2 एक्सेलरेशन, ये A1, और यहाँ तक क्या है A1 इज इक्वल टू A2। ये सिस्टम एक साथ साथ चल रहे हैं, तो 30 तक साथ साथ चलेंगे, इसके बाद बढ़ता रहेगा, तो ये 5 पर ही रह जाएगा, और इसका हर टाइम पर इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। आप 40 रखेंगे, सो मैंने उधर दिखाया था 7.5 आ जाएगा। सो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा, जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स किस पे लगा रहे हैं, हम नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हैं। सो इस वाले फोर्स पर, इस वाले ब्लॉक का फोर्स बढ़ता रहेगा, तो एक्सेलरेशन ही बढ़ता रहेगा। तो कुछ टाइम तक ये साथ साथ चलेंगे। कितने टाइम तक साथ साथ चलेंगे, 30 तक तो साथ साथ चलेंगे।
इसके बाद फिर ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो और जो है उसी से चलता रहेगा 5 से, नीचे वाला स्लिप करना चालू हो जाएगा। सो t इज इक्वल टू 5 सेकंड के जस्ट बाद ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। सो ऐसे कभी अपने को ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आए, बताने के लिए आते हैं, अपने को ड्रॉ नहीं करना पड़ता है। सो आप एग्ज़ाम में देख सकते हैं कि कुछ देर तक तो साथ चलेंगे, इसके बाद जिस पर फोर्स नहीं लगाया अपर वाले पर हम इसको ऐसे बना देंगे और ऊपर वाले का स्लोप थोड़ा बढ़ा देंगे, पहले वाले से बस ऐसे बता सकते हैं।